क्या भाजपा संविधान बदलना चाहती है? तथ्यों के लिए ये वीडियो ध्यान से देखिए। चुनाव के पहले चरण से ही भाजपा का बुलंद नारा आया, अब की बार 400 पार। पर क्या आपने सोचा 400 ही क्यों? 543 में ये आंकड़ा कुछ अटपटा सा नहीं है। जवाब खुद इनके पूर्व यूनियन मिनिस्टर से सुन लीजिए। संविधान ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. सिर्फ यही नहीं, और सुनिए। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। सरकार तो 272 में भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए। अभी भीषण लड़ाई देश की है, परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है। जो अकड़म बकड़म उसमें डाला हुआ था, कांग्रेस वालों ने किया था, उसको सुधारने की बात है। और मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग की सरकार बनाना है, मिशन 400 पार। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है। ज्यादा 410 अगर पूरा 410 रहेगा अपना तो आपा जो छावेगा, जो संविधान में संशोधन आपा कर पाओगे। इस संविधान के साथ इतना छेड़छाड़ हुआ है। कैसे हुआ? संख्या के बल पे। और जब तक वो दोबारा संख्या नहीं आएगी तो तब तक जो गलत काम हुआ वो ठीक नहीं हो सकता। ये थे क्रमशः ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह और भाजपा के कई जमीनी और दिग्गज कार्यकर्ता जो खुलेआम कल तक जनता से संविधान बदलने के नाम पर वोट मांग रहे थे। ध्यान दीजिएगा, संविधान में संशोधन करना और संविधान को बदलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक आपका अधिकार है जो स्वयं संविधान आपको देता है, और दूसरा उसी हक को खत्म करने की साजिश। इन्हीं हक में सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ा हक है आरक्षण का, और भाजपा की आरक्षण से दुश्मनी छुपी नहीं है। आज वो मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की बात पर पूरे का पूरा इलेक्शन कैंपेन डिजाइन करते हैं। कल को कौन सी गारंटी है कि दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म नहीं करेंगे? मेरी बात मत मानिए, इन्हीं के कार्यकर्ताओं की सभाएं देख लीजिए। छोटे मोटे लोगों को रहने देते हैं। मोहन भागवत तो आरएसएस के सरसंघ चालक है ना। आज कोई भी धुन बजा रहे हो, लेकिन आरक्षण को रिव्यू करने की बात भागवत जी बहुत पहले से करते आ रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज आरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए इसकी समीक्षा की जरूरत बता दी। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पत्रिका पांचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था क्या है। मैं समझता हूं कि एक समिति बने जो देश के हित पर सोचे, इसमें समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हों। ये समिति तय करे कि किस वर्ग को आरक्षण की जरूरत है और उस वर्ग को ये आरक्षण कब तक के लिए दिया जाना चाहिए। हाँ, जब 400 पार का नारा उल्टा पड़ता दिख गया तो पिछले हफ्ते से ही मोदी शाह की जोड़ी डैमेज कंट्रोल मोड पे है। मुस्लिम वोट बैंक से बात करते वक्त जैसे मोहम्मद शमी भाई बन जाते हैं, वैसे ही अचानक दलित, पिछड़ा, आदिवासी से पुराना रिश्ता इनको याद आ गया है। लेकिन बातें तो 15 लाख की भी हुई थी, बातों का क्या। इसलिए भुलावे में न जाइए, अपनी अकल लगाइए। प्रोटेक्ट योर राइट्स, प्रोटेक्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन, नो वोट टू बीजेपी।